हुए सीपी ऐसे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और काफ़ी सारे, उन्होंने उनका नाम और उन्होंने यही बात अपने ढंग से कही कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर एंड मेकिंग पावरफुल ट्रुथफुल एंड ट्रुथ पावरफुल। ये शब्द जब भी मैं अपने लिए याद करता हूँ अपने हृदय में, अपने मन में, तो बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज फील करता हूँ अपने आप को कि मैं एक सन्यासी हूँ, कोई आगे पीछे नहीं मेरा मतलब। और मैं जब भी अपने आप को मैंने समर्पित किया तो कोई न कोई कारण था। जब मैं कलकत्ते से छोड़ के अपनी नौकरी, अपना घर परिवार सब कुछ, मैं हरियाणा में आया, गांव में गरीबों के बीच में काम करने आया 68 के 25 मार्च को 1968। और 68 में मैं क्यों आया, क्योंकि 67 में नक्सलबाड़ी से एक आंदोलन शुरुआत हुई छोटे से गांव से जलपाईगुड़ी के पास। और वो शुरू होने के साथ ही थोड़े महीनों के बाद कलकत्ता पहुंचे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के नौजवान लड़के लड़कियां, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के लड़के लड़कियां उस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भी बंदूकें उठाई और माओ की किताब उठाई, रेड बुक उठाई और जमीन की लड़ाई के लिए, ये जमीन किसकी है, लैंड रिफॉर्म जो सरकार के वादे थे वो कहाँ गए, इन सब सवालों को लेकर के उन्होंने अपने तरीके से संघर्ष शुरू किया। मैं उस समय बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा था सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में। मैं उस समय लॉ प्रैक्टिस कर रहा था हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में अंडर सब्यसाची मुखर्जी, जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। मैं एक साधारण सा, एक धार्मिक सामाजिक इस तरह का व्यक्ति, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि एक उग्र आंदोलन उभर करके आ रहा है हिंदुस्तान की सरजमी पर, जो चाहता है बुनियादी परिवर्तन, और परिवर्तन चाहता है सामाजिक न्याय के लिए, अपने लिए नहीं कि आप हमारे लिए सब कुछ कर दो, जैसे ये पार्टियां कहते हैं हमको ताकत दे दो, हमको पावर दे दो। वो परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसकी कीमत भी चुका रहे थे। रोज के हिसाब से सैकड़ों नौजवान मारे जा रहे थे। सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार उनको कुचल रही थी, मार रही थी, ढूंढ रही थी गोलियों से, उसके बावजूद वो बढ़ते जा रहे थे। मेरे अपने साथ पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर, वो छोड़ करके कॉलेज चारू मजूमदार के साथ चले गए। बाद में उनकी भी एनकाउंटर में हत्या होने वाली थी, लेकिन फिर बहुत कुछ एक प्रयास हुआ और वो आज जिंदा हैं, आज कलकत्ते में मेरे मित्र हैं वो। लेकिन मैं नहीं जा सका। मैं भी सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं भी इनके साथ जाऊं, लेकिन कई तरह की दूसरी मान्यताएं, कई तरह की ऐसी बातें थी कि मैंने सोचा लेकिन मैं एक और तरह का संघर्ष शुरू करूं, और इसके लिए मैंने अपने आप को झोंक दिया। और करीब 2-3 महीने के अंदर ही मैंने फैसला करके 67 खत्म होने के साथ साथ 68 के मार्च में मैं घर छोड़ करके निकल पड़ा, और आज जिस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ। साथियों, न्याय जो होता है समाज के अंदर, संघर्ष न्याय के लिए भी नहीं होता तो अन्याय ही राज करता है, और अन्याय के साथ चुपचाप जीने वाले लोग, अपना गुजारा करने वाले लोग, वो दिखते नहीं अन्याय करते हुए, लेकिन अन्याय में उतने ही भागीदार होते हैं। तो समाज में हर बार, हर तारीख पर, इतिहास के हर मोड़ पर एक लकीर खींची जा रही है कि हम किस तरफ खड़े हैं, कृष्ण के साथ हैं या कंस के साथ, कि राम के साथ है कि रावण के साथ। और इतिहास की वो एनोलॉजी शायद बहुत ठीक न भी बैठे, तो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ। मैं समझता हूं कि आज के दौर में भी यही सवाल हम सबके सामने है। एक प्रोसेस की बात इन्होंने बताई
जो अभी शुरुआत हुई जब हम गए थे रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा की यात्रा में। रायपुर से जब निकले हम लोग तो हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हमारी यात्रा का मकसद है ये स्पाइरल ऑफ वायलेंस दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। बंदूक और गोली की आवाज बंद होनी चाहिए और टेबल पर बैठकर गोली से बातचीत से बात शुरू होनी चाहिए। निर्मला देश पांडे बहुत प्रसिद्ध गांधी जी की और विनोबा जी की शिष्या वो एक नारा दिया करती थी, अब वो नहीं है, तो मैंने उनकी जगह ये नारा दिया, गोली से नहीं बोली से। और हमारे साथ ये नारा लगाने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से 60 लोग 60 एमिनेंट पीपल, जिसमें प्रोफेसर यशपाल जो यूजीसी के चेयरमैन रह चुके और आजकल जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। हमारे साथ नारायण भाई देसाई जो महादेव भाई देसाई के बेटे और गांधी जी की गोद में खेल के बड़े हुए और वो इस समय अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हैं। राजस्थान के अहिंसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके रामजीत सिंह, गांधी शांति प्रतिष्ठान की जो इस समय मुखिया हैं, प्रधान हैं राधा बहन भट्ट, बनवारी लाल शर्मा जो स्वराज विद्यापीठ चलाते हैं इलाहाबाद में, वो तमाम इस तरह के लोग हमारे साथ। थॉमस कोचेरी हमारे साथ थे, केरल से चल के आए। तो गुजरात हो, केरल हो, बिहार हो, यूपी हो, पूरे देश के लोग उसमें शामिल हुए। कई आईआईएम के प्रोफेसर थे, बहुत एमिनेंट लोग सब चले हम लोग रायपुर से दंतेवाड़ा, और ये नारा लगाते चले कि हमें दोनों तरफ की हिंसा नहीं चाहिए, दोनों तरफ से गोलियां बंद होनी चाहिए, स्पाइरल ऑफ वायलेंस खत्म होना चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म करके हम टाउन हॉल तक पहुंचे थे ऐसी एक पब्लिक मीटिंग के लिए, तो पुलिस के पहरे में एसएसपी की उपस्थिति में हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए पहले कुछ कांग्रेस के नौजवान आए, यूथ कांग्रेस के, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगा करके कहा, नक्सलियों के दलालों को जूता मारो सालों को। अब मैं या मेरे तमाम इतने वरिष्ठ साथी जो मेरे से भी ज़्यादा उनकी एक क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग है एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए देश में, उनको नक्सलियों का दलाल बता करके नारे लगाए। और जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बाहर हमारी सारी बसों और कारों की हवा निकाल दी उन्होंने ताकि हम जा ही न पाए आगे। हम बहुत स्टैंडर्ड हो गए, बहुत ही आक्रमण कर रहे थे वो, और पुलिस के पहरे में या उनके सुरक्षा में हो रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम एक अच्छी बात, सही बात या बातचीत के लिए लोगों को तैयार करने के लिए आ रहे हैं। माओवादियों को भी कह रहे हैं कि आप बंदूक का रास्ता बंद कीजिए, सरकार को कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद कीजिए, बातचीत कीजिए। इससे क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? क्योंकि राज्य की सुरक्षा में हो रहा था, इसलिए राज्य का भी चेहरा वहां पर बेनकाब हो रहा है। किसी तरीके से हम आखिरी से आखिरी दंतेवाड़ा होकर के लौटे, और लौट करके अभी हम दिल्ली पहुंचे ही थे कि 10 मई को पहुंचे, 11 मई को वो चिट्ठी मिली। आप लोगों के पास वो चिट्ठी की प्रतियां अभी फोटोकॉपी होके आ रही हैं, जिसको चाहिए पत्रकार जो साथी हैं उनको ले लेना।